नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा मुकेश गुरु चैनल। मुकेश गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में और 1975 में हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक का नाम क्या है या कौन है? तो इसका उत्तर है भारतेंदु हिंदी आलोचना के प्रवर्तक का नाम है। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकादमी का जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी थी? हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी, तो पहली वैज्ञानिक कहानी थी चंद्रलोक की यात्रा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अटल बिहारी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण कब दिया था? तो इसका उत्तर है 1997 में अटल बिहारी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन थे या उनका क्या नाम है? तो इसका उत्तर है केशव दास हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा था? तो इसका उत्तर है राजा भोज का सपना हिंदी भाषा का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध था। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना के लेखक का क्या नाम था? तो इनके लेखक का नाम राजा शिव प्रसाद थे। राजा भोज के सपने के जिनेंद्र का प्रथम उपन्यास का क्या नाम है और कब प्रकाशित हुआ? जिनेंद्र का पहला उपन्यास का नाम परख है और ये 1929 को प्रकाशित हुआ था। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना का क्या नाम है? हिंदी गद्य काव्य की, तो इसका उत्तर है साधना हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना का नाम है साधना। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन थे? तो इसका उत्तर है राम विलास शर्मा साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार थे। साधना के लेखक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा राय कृष्णदास साधना के लेखक का नाम है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा का क्या नाम है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम अर्धकथानक है। अर्धकथानक। अगला प्रश्न, अर्धकथानक के लेखक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा बनारसी दास जैन और इन्होंने अर्धकथानक 1941 में लिखा था। इनका नाम है बनारसी दास। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत, तो इसका उत्तर होगा लंदन यात्रा हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत है। लंदन यात्रा किसके द्वारा और कब लिखा गया था, यानी इसके लेखक और सन बतानी है। तो 1883 में श्रीमती हरदेवी द्वारा लिखा गया था लंदन यात्रा। प्रसाद की प्रथम कहानी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा ग्राम प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम है। ग्राम कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर है 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ग्राम कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके लेखक का नाम है किशोरी लाल द्वारा लिखी गई थी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं इसका, हिंदी की प्रथम रचना का क्या नाम है और किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी की प्रथम रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो और ये चंद्रवरदाय द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी का प्रथम विश्वकोश, तो इसका उत्तर होगा
हिंदी विश्वकोश। अगला प्रश्न, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधित प्रथम काव्य रचना। तो इसका नाम है राम रक्षा स्रोत। यह रामानंद द्वारा लिखी गई थी हिंदी में, राम भक्ति साहित्य। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, या नाम क्या था उनका? तो स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रेमचंद का पहला उपन्यास का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास का नाम दो सखियों का विवाह था। अगला प्रश्न लेते हैं हम, हिंदी में दोहा और चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा सरहपा ने हिंदी में दोहा और चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका लेते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो कौन सा महाकाव्य है खड़ी बोली का प्रथम? तो प्रिय प्रवास नाम है उसका, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। तो अगला, हिंदी का प्रथम एकांकी, क्या नाम है एकांकी का? तो इसका प्रथम, तो एक घूंट और प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है ये। लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा था? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, तो जानकी मंगल नाम है इस नाटक का, और शीतला प्रसाद खत्री द्वारा लिखा गया है ये। अगला लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका उत्तर है 1955 को मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेते हैं अगला प्रश्न, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका नाम है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय गीत के रचयिता का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम पंडित गिरधर शर्मा नाम है उनका। लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का लेखक का क्या नाम है? तो इसका नाम है गारसा दत्तासी। ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर की भी कहानी है। निराला की प्रथम कविता का क्या नाम है और कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका नाम जूही की कली है और 1916 में प्रकाशित हुई थी ये निराला की प्रथम कविता। लेते हैं दूसरा प्रश्न, ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना का क्या नाम है? ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना क्या नाम है? श्रृंगार रस मंडल नाम है ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना का नाम। लेते हैं अगला प्रश्न, श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक का क्या नाम है? क्या नाम है लेखक का? तो लेखक का नाम है गोसाई विट्ठल नाथ। श्रृंगार रस मंडल की रचना के लेखक का नाम है गोसाई विट्ठल दास। छायावाद की प्रथम कृति का क्या नाम है? छायावाद की प्रथम कृति का नाम, तो इसका नाम है झरना। लेते हैं अगला प्रश्न, झरना कब और किसके द्वारा लिखी गई? इसके लेखक का नाम और सन, तो ये 1918 में प्रसाद के द्वारा लिखी गई है झरना। लेते हैं अगला प्रश्न, देवनागरी के प्रथम प्रचारक का क्या नाम है? देवनागरी के प्रथम प्रचारक, तो इसका नाम है गौरी दत्त। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति थे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, तो इसका उत्तर होगा हिंदी भाषा का इतिहास। आगे का प्रश्न, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर है कायाकल्प, जो 1926 में आया था। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर है, पहला संग्रह था परिंदे और 1960 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी के पहले सूफी कवि का क्या नाम था? तो इसका नाम है असायत। हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे हिंदी काशी विश्वविद्यालय के। मुक्त छंद का प्रथम हिंदी कवि का क्या नाम है? तो मुक्त छंद का प्रथम हिंदी कवि का नाम महेश नारायण है। तो अगला प्रश्न, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध कौन सा काव्य है? तो इसका उत्तर है रामचरितमानस। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। सतसई परंपरा का आरंभ कब माना जाता है? तो तुलसी सतसई से ही माना जाता है। सतसई परंपरा का आरंभ।
भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन बटन पर भी ओके करते ताकि नए नए वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, अगर इसमें कोई दिक्कत या कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करके बताइए ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।